नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। धर्मनगरी प्रयागराज से एक बार फिर हम दोनों हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। महाकुंभ से तमाम बड़ी खबरें, देश और दुनिया की हर खबर लेकर हाजिर है आपके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। आज की सबसे दो बड़ी खबरें जो है, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, आपको बताएंगे हर एक अपडेट जिस पर बड़ी हलचल आज दिन भर रहने वाली है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाकुंभ में आ रहे हैं, गंगा में आस्था की डुबकी लगाने। उनके पूरा जो शेड्यूल है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो दो बड़ी खबरें, एक दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग और दूसरी महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और बड़ी खबर, इन दोनों बड़ी खबरों के अलावा आपको बताएंगे पीएम मोदी आज महाकुंभ का दौरा करने वाले हैं। त्रिवेणी संगम में वो आस्था की डुबकी भी लगाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे संगम में स्नान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संगम तट पर पीएम मोदी पूजा अर्चना भी करने वाले हैं। पीएम मोदी आज प्रयागराज का दौरा करने वाले हैं, जहां वो त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। मां गंगा की आरती के साथ साथ अखाड़ों, आचार्यवाड़ा और खाक चौक के प्रतिनिधियों से भी वो मुलाकात करने वाले हैं। पीएम मोदी के वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से आम भक्तों को परेशानी का बिल्कुल सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पीएम मोदी हवाई मार्ग से बमरौली एयरपोर्ट और फिर वहां से अरैल पहुंचेंगे और फिर अरैल जलमार्ग से मेला क्षेत्र में पहुंचेंगे। पीएम मोदी का दौरा क्यों है इतना खास, आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। महाकुंभ जारी, आज पीएम मोदी की बारी। सनातनी समागम, मोदी पहुंच रहे संगम। माथे पर त्रिपुंड, मां गंगा पर आस्था खंड। त्रिवेणी संगम पर मोदी, परेशान क्यों है विरोधी। महाकुंभ की शुरुआत से ही इंतजार था कि पीएम मोदी कब प्रयागराज आएंगे और सनातन के समागम में आस्था की पावन डुबकी लगाएंगे। आज वो घड़ी आ गई है जब प्रधानमंत्री मोदी आज एक बार फिर मां गंगा की शरण में पहुंच रहे हैं। सनातन के संकल्प को पूरा करने का बीड़ा उठाने वाले पीएम मोदी आज त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। आज सुबह 10:05 पर प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। इसके बाद सुबह 10:10 पर डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे। सुबह 10:45 पर अरैल घाट पहुंचेंगे। इसके बाद सुबह 10:50 पर वो नाव से महाकुंभ में पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे वो संगम में पवित्र स्नान करेंगे और फिर दोपहर 11:15 बजे बोट से अरैल घाट वापसी आएंगे। दोपहर 12:30 बजे वो प्रयागराज से दिल्ली के लिए वापसी होंगे। पीएम मोदी आज जब प्रयागराज पहुंचेंगे और संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाएंगे तो वो दृश्य देखने लायक होगा। माथे पर त्रिपुंड, गले में माला, गमछा और धोती। मां गंगा की गोद में उनका बेटा संगम तट पर एक बार फिर सनातन का संकल्प लेगा। मां गंगा में पीएम मोदी की कितनी आस्था है ये सभी जानते हैं। साल 2014 में वाराणसी से सांसद चुने जाने के बाद और फिर देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने मां गंगा को लेकर जो बात कही थी वो आज भी लोगों को याद है। लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। आज जब 5 फरवरी के दिन पीएम मोदी महाकुंभ में पहुंच रहे हैं तो कई सवाल उठने लगे हैं कि आखिर मोदी ने संगम में डुबकी लगाने के लिए आज ही का दिन क्यों चुना। क्योंकि एक तरफ दिल्ली में वोटिंग चल रही है तो दूसरी तरफ पीएम मोदी संगम में आस्था की डुबकी लगाते दिखाई देंगे और इस बात को विपक्ष सियासी रंग देने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने संगम स्नान के लिए आज ही का दिन क्यों चुना, आइए अब आपको वो बताते हैं। दरअसल 5 फरवरी माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, जिसे धार्मिक दृष्टि से बेहद शुभ दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन तप, ध्यान और स्नान करने से मनोकामना पूरी होती है और नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर संगम में पवित्र डुबकी लगाना विशेष रूप से शुभ होता है। इसके अलावा इस तिथि को भीमाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि धार्मिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह ने माघ मास की इस शुभ और पुण्य तिथि को ही अपने प्राण को शरीर से अलग करने के लिए चुना और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। पीएम मोदी हमेशा से सियासत से ऊपर उठकर सनातनी परंपराओं और अध्यात्म का पालन करते हैं और जब पीएम ने कुंभ स्नान के लिए आज की तिथि को चुना तो उसकी वजह भी खास है।
दिल्ली में वोटिंग और माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि दोनों का एक साथ एक ही दिन पर पड़ना ये संयोग भी हो सकता है, लेकिन इस संयोग को लेकर ही विपक्ष परेशान नजर आ रहा है। क्योंकि फैक्ट ये है कि पीएम मोदी ने जब जब गंगा में डुबकी लगाई तब तब चुनाव में विपक्ष की लुटिया डूबी है, खासतौर से 2014 और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव। पीएम मोदी ने मां गंगा में स्नान किया और नतीजा तो सबको पता है। 2014 में तो बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई और मोदी प्रधानमंत्री बने। फिर 2019 में मोदी सरकार ने पहले से भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल की और विपक्ष मोदी लहर में उड़ गया। अब मोदी एक बार फिर महाकुंभ में स्नान करने पहुंच रहे हैं, वो भी दिल्ली वोटिंग वाले दिन। अगर पुराने ट्रेंड को ध्यान में रखें तो हो सकता है कि दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म हो जाए। शायद इसीलिए विपक्ष को पीएम मोदी के आज के दिन महाकुंभ जाने पर परेशानी हो रही है। काशी हो या फिर केदारनाथ, पीएम मोदी की आस्था पर विपक्ष हमेशा से हमलावर हो जाता है, लेकिन इन बातों का पीएम मोदी के दृढ़ संकल्प पर कोई फर्क दिखाई नहीं पड़ता। मोदी विपक्ष के हमलों को नजरअंदाज कर भक्ति और आस्था में लीन रहते हैं। और चलिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा शेड्यूल है आज स्नान का वो बताते हैं, क्या क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री के रहने वाले हैं आज प्रयागराज दौरे के दौरान। तो सुबह 10:05 पर वो प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे, बमरौली एयरपोर्ट। और इसके अलावा सुबह 10:10 पर डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे। सुबह 10:45 पर अरेल घाट पहुंचेंगे पीएम। और इसके बाद सुबह 10:50 पर नाव से वो जो संगम नोज है वहां पर पहुंचेंगे, महाकुंभ में पहुंचेंगे। और उसके बाद 11 बजे यानी 10 मिनट के अंदर संगम में पवित्र स्नान करने वाले हैं। और उसके ठीक 45 मिनट बाद 11:45 पर बोट से अरेल घाट वापसी होगी और 12:30 बजे तक प्रधानमंत्री प्रयागराज से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये पीएम मोदी का शेड्यूल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के, जिसमें अभी से अब से कुछ देर बाद ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो सुबह 7 बजे से मतदान का वक्त है। 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में, जिसके लिए आज मतदान होने वाला है। मतदान को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आज दिल्ली के 1,56,00,000 से ज्यादा मतदाता 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का सभी 70 सीटों पर मुकाबला होने वाला है, जबकि बीजेपी ने 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। आपको बता दें चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। और प्रवेश वर्मा, देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वोटिंग से पहले पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर बाद मतदान शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 सीटों पर वोट डलेंगे। लेकिन उससे पहले प्रवेश वर्मा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रवेश वर्मा जो है वो तमाम पंडितों के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए आज 70 सीटों पर मतदान होने वाला है। मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। करीब 1 लाख जवानों की तैनाती दिल्ली की अलग अलग जगहों पर मतदान केंद्रों के आसपास की गई है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। देर रात तक पुलिस लगातार गश्त लगाती रही। दिल्ली चुनाव को लेकर के सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराने के लिए अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां, दिल्ली पुलिस के 35,626 जवान और 19,000 होमगार्डों की तैनाती की गई है। दिल्ली में आज करीब 1 लाख सुरक्षा कर्मी सभी 2,696 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे। सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर दिल्ली पुलिस के अलावा एक कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनात रहेगी। इस चुनाव में पहली बार सभी बूथों पर वेबकास्टिंग यानी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी, ताकि किसी पार्टी द्वारा आरोप लगाने पर वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर सत्यता का पता लगाया जा सके। इसके अलावा संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने 47 ड्रोन किराए पर लिए हैं। इनमें 39 ड्रोन से विभिन्न बूथों पर नजर रखी जाएगी और 8 ड्रोन को रिजर्व रखा जाएगा। दिल्ली में चुनाव से पहले पुलिस के सभी जिला डीसीपी अपने अपने इलाकों में मुस्तैद हैं, जो बेहद बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली की सड़कों पर पुलिस के जवान और आला अधिकारियों ने फ्लैग मार्च किया और वाहनों की सघन चेकिंग भी हुई। स्टाफ का डिप्लॉयमेंट, पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट और पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग और क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें सबको बता के सबको डिप्लॉय कर दिया गया है। जितनी ईवीएम्स थी वो सारे हमारे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 184 पोलिंग लोकेशंस हैं, तो 184 पोलिंग लोकेशन में सारी मशीनें भी पहुंच चुकी है।
दिल्ली की सीमावर्ती इलाकों में भी वाहनों की सख्त चेकिंग की गई। वहीं हौस खास इलाके में आने वाले शाहपुर जटगांव में भी फ्लैग मार्च निकाला गया। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और बूथ से लेकर सड़क, मोहल्ले, स्टेशन हर कहीं सख्त निगरानी की गई ताकि चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। लगभग सारी पार्टियां अपने पोलिंग बूथ में बिना किसी बाधा के पहुंच गई हैं और वो लोग अपना वहां पे सेटअप कर रहे हैं ताकि कल सुबह से ही जो मॉक पोल हो और जो बाकी पोलिंग की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। दिल्ली में आज सभी 70 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, जिसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस के भारी इंतजाम किए गए हैं ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराया जा सके। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पर लोगों की कतारें लग गई हैं। शाम 6 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे के पहले सुबह 6 बजे से ही जो वोटरों का भीड़ है उनकी वो पहुंचनी शुरू हो गई थी मतदान केंद्रों पर और आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो जितने भी मतदाता हैं अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर के मतदान जरूर करें, अपने मत का प्रयोग करें। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग का जो सिलसिला है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और देखिए तकरीबन आधा घंटा होने वाला है। लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर आपको देखने को मिलेगी। शाम 7 बजे तक वोट डाले जाएंगे। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और आज मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पर लोग पहुंच चुके हैं। 1,56,00,000 जो मतदाता हैं वो 699 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत को आज ईवीएम में कैद करेंगे और इसके लिए मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें नजर आ रही हैं। तो तमाम दिग्गजों के किस्मत का फैसला आज जो वोटर्स हैं वो करने वाले हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए आप देख सकते हैं कि पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुके हैं सभी वोटर्स। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। 7 बजे से 4 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं जहां देखिए कैसे मतदान केंद्रों पर अलग अलग मतदान केंद्रों से आज पूरे दिन हमारे जो सहयोगी हैं आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली के 1,56,00,000 से ज्यादा मतदाता 699 उम्मीदवारों के लिए आज वोट कर रहे हैं। आप कांग्रेस का सभी 70 सीटों पर मुकाबला होने वाला है जबकि बीजेपी ने 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है और वोटिंग शुरू हो चुकी है। हम मौजूद हैं निर्माण भवन पर। नई दिल्ली विधानसभा सीट का ये हाई प्रोफाइल सीट पर हम मौजूद हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम हाई प्रोफाइल यहाँ जो वोटिंग स्टेशन पर पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 70 सीटों के लिए दिल्ली में ये वोटिंग शुरू हो गई है। 13,776 वोटिंग स्टेशन बनाए गए हैं और ये माना जाए कि ये चुनाव कहीं ना कहीं तीनों ही पार्टियों के लिए अहम चुनाव है। मौजूदा अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसको 10 साल के बाद एक बार फिर सत्ता में जो है काबिज होना है। कांग्रेस पार्टी जो 10 साल तक बनवास में रही, क्या इस बार खाता खोलने की स्थिति कांग्रेस पार्टी की बन पाएगी? क्योंकि लगातार जिस तरह का प्रचार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने दमखम से चुनाव लड़ा है, बड़े बड़े चेहरों को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। और एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बताते हैं। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी के गंभीर आरोप, कालका जी के वोटरों को खरीदने की साजिश का आरोप आम आदमी पार्टी पर बीजेपी लगा रही है। गौरव नाम के शख्स के पास 5 लाख रुपए मिले हैं। आतिशी के ऑफिस का स्टाफ है आरोपी गौरव। पुलिस की टीम ने ये पता किया और आम आदमी पार्टी ने आरोप खारिज करते हुए कहा कि गौरव का ये निजी पैसा है। सीएम ऑफिस के ड्राइवर अजीत से पुलिस की पूछताछ जारी है। वोटिंग से ठीक एक रात पहले बीजेपी ने कालकाजी विधानसभा के गोविंदपुरी से गौरव और अजीत सिंह नाम के 2 लोगों को पकड़ा है जो मुख्यमंत्री आतिशी के स्टाफ है। इनके पास से 5 लाख रुपए बरामद हुए। कौन है भाई? अतिथि मैडम का पीए। अच्छा, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 5 लाख। एक मिनट जाओ, ये गौरव है, ये अतिथि मैडम का पीए। अच्छा, बता रहा है कि मैं मैडम के ऑफिस के बाहर बैठा हूँ, मैडम के पास जॉब करता हूँ। अच्छा, सुबह से घूम रहा भाई, सुबह से बाकी वीडियो बोला। अभी क्यों पकड़ रखा है इसको? अभी इसको इसलिए पकड़ रखा है, 5 लाख रुपए कैश गाड़ी में लेके बैठा हूँ। ये सामने ऑफिस है मीडिया वाला का। ओके, पैसा बैग में रखा हुआ है। कहाँ पे बैग? पैसा दिखा देता हूँ। अरे दिखा दो। ये रहा जी 5 लाख रुपए कैश। इसकी गाड़ी के अंदर 2 गड्डी रखी हुई है। ठीक है, ये रखे पैसे। किताब है जो ये सुबह से काम कर चुके हैं, सारा वो हिसाब किताब है। और ये अतिशी केजरीवाल का जो है, दोबारा खोलना।
ये इनका पम्पलेट है और ये जो काम बूथ पे इन्होंने जो जैसे जैसे काम करना है ये उसकी सूची है। ये पूरी एक एक्सेल शीट में ये लेके घूम रहे हैं, ये सारी लिस्ट है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जब इन युवकों को पकड़ा तो इसके बाद इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। और इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर डीसीपी साउथ रवि कुमार से खास बातचीत भी हमने की है, आपको वो भी सुनवाते हैं। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी, पीसीआर कॉल हुई थी कि 5 लाख के साथ में 2 लोगों को पकड़ा हुआ है। तो जब रिस्पॉन्ड किया तो वहाँ पे एक गौरव और एक अजीत 2 लड़के थे जिनको जो है पकड़ रखा था। तो फिर एफएसटी को मौके पे बुलाया गया। एफएसटी से फिर जो है हम लोगों ने दोनों ने हमें हैंडओवर किए, ये 5 लाख के साथ में सीज़ किए, जो एक गाड़ी में ये लोग लेके जा रहे थे कहीं पे। तो जो गौरव है और जो अजीत है ये दोनों जो हैं एमटीएस स्टाफ हैं और सीएम ऑफिस के साथ में अटैच्ड हैं। तो अभी बाकी आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। और देखिए जबरदस्त भीड़ आज कुंभ क्षेत्र में देखने को मिल रही है। बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन खबर तेलंगाना के हैदराबाद से जो है केमिकल फैक्ट्री में हड़कंप मच गया जब फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई, जिसके चलते लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जी हाँ, जो फैक्ट्री के अंदर कर्मचारी मौजूद थे उन्होंने तो जैसे तैसे आनन फानन में आकर के अपनी जान बचा ली, लेकिन आग किस वजह से लगी, कितना नुकसान हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। आग की लपटें विकराल होती जा रही हैं। आसमान में दूर तक काले धुएं का गुबार छाया है। आग सब कुछ जलाकर खाक कर देने पर आमदा है। भीषण अग्निकांड की तस्वीरें तेलंगाना के हैदराबाद से सामने आई हैं, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते महज कुछ मिनट के अंदर ही आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय फैक्ट्री के अंदर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे, जिन्होंने आनन फानन में भागकर अपनी जान बचाई। ये आग किस वजह से लगी थी अब तक इसका पता नहीं चल सका है। हालांकि इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन फैक्ट्री को भारी नुकसान हुआ है। खबर है कि फैक्ट्री के अंदर रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी भयानक रही होगी। और चलिए अब खबर आपको यूपी के आगरा से बताने जा रहे हैं, जहां पर एक सांड 2 मंजिला मकान की छत पर चढ़ गया। जैसे जैसे 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर नीचे उतारा गया। आपको भी दिखाते हैं ये खबर। एक सांड 2 मंजिला मकान के ऊपर खड़ा दिख रहा है। उसके आसपास कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। सांड को रोटी दिखाते हुए उसे सीढ़ियों की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। तस्वीरें यूपी के आगरा की हैं, जहां एक सांड 2 मंजिला मकान के ऊपर छत पर चढ़ गया। फिर क्या था, सांड को नीचे उतारने में लोगों के पसीने छूट गए। लोगों ने हर तरह का जुगाड़ आजमा कर देख लिया, हर तरकीब लगा ली, लेकिन सांड नीचे उतरने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। बहरहाल बाद में जैसे तैसे कर रस्सी से बांधकर कड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया। ये पूरा मामला आगरा के धोबी मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां सांड छत के ऊपर चढ़ गया। करीब 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद सांड को रस्सियों के सहारे नीचे उतारा गया। और तस्वीरें जरा आप देखिए, कितनी भीड़ आज आपको नजर आ रही है। आज के दिन बड़ी तादाद में जो लोग हैं स्नान करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। खैर बढ़ते हुए आगे मध्य प्रदेश के सिवनी से आपको एक खबर बताते हैं, जहां जंगली सुअर का शिकार करने के दौरान बाघ और जंगली सुअर दोनों कुएं में गिर गए, जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वन विभाग की टीम ने इन दोनों का रेस्क्यू कैसे किया, दिखाते हैं आपको। जंगल की दुनिया रोमांच और रहस्य से भरी होती है। वहाँ से वाइल्ड लाइफ की एक से बढ़कर एक तस्वीरें सामने आती रहती हैं। कुछ तस्वीरें हमें रोमांचित करती हैं, तो कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर हैरानी भी होती है। ऐसी ही एक हैरान करने वाली एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुएं में एक बाघ और एक जंगली सुअर नजर आ रहा है। दोनों कुएं में गिर गए हैं और वन विभाग की टीम दोनों का रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। तस्वीरें एमपी के सिवनी टाइगर रिजर्व की हैं, जहां एक बाघ जंगली सुअर का शिकार कर रहा था। जंगली सुअर बाघ से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। तभी बाघ फुर्ती दिखाते हुए जंगली सुअर को अपने जबड़े में दबा लेता है, लेकिन अनियंत्रित होकर दोनों कुएं में गिर जाते हैं। जिसके बाद इस नजारे को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वन विभाग
विभाग की टीम को सूचना दी जाती है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बारी बारी से एक-एक करके दोनों को खाट और पिंजड़े के जरिए रेस्क्यू किया। कुएं के अंदर पहले खाट डाली जाती है और फिर एक पिंजड़ा डाला जाता है और ऊपर से क्रेन की मदद से बाघ और जंगली सुअर का रेस्क्यू किया जाता है। रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम दोनों को अपने साथ ले जाती है और जंगल में छोड़ देती है। और भारी भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की आज के दिन भी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। यहीं आपसे कुछ देर बाद आप तस्वीर भी देखेंगे पीएम मोदी जब गंगा किनारे पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगी। खबर आपको नोएडा से भी बता देते हैं, जहाँ पर चलती कार में अचानक से आग लग गई, जिस वजह से हड़कंप मच गया। कार सवार युवकों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। नोएडा के सेक्टर 58 के पास ये कार जो है वो जल गई। आनन फानन में आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को खबर दी, लेकिन जब तक दमकल की टीम मौके पर पहुंचती तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नोएडा से। तो नोएडा के सेक्टर 58 का ये मामला है, जहाँ पर जबरदस्त आग लगी। इस कार में, नोएडा में चलती कार में आग लग गई। थार सवार युवक ने वक्त रहते कूद करके अपनी जान बचा ली। तो ये तस्वीरें देखिए कैसे बीच सड़क पर ये कार जल गई है। भारतीय सेना अपने शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए जानी जाती है। दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में हमारी सेना सबसे आगे है। आपको बता दें, सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम के ऊंचे पहाड़ी इलाके में फायरिंग की प्रैक्टिस की। आपको भी दिखाते हैं उसका वीडियो। रणभूमि में धूल उड़ाती लड़ाकू गाड़ियां, मोर्चे पर तैनात त्रिशक्ति कोर और दनादन मिसाइल बरसाने का वीडियो दंग और हैरान कर देने वाला है। सेना के शौर्य और आग उगलते मिसाइल हमले के इस वीडियो को देखिए। यहां एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही हैं। एक के बाद एक किए जा रहे प्रहार के बीच सभी मिसाइल दुश्मनों को टारगेट कर ठिकाने को तबाह और बर्बाद कर रही है। बारूदी दहाड़, आग उगलता रॉकेट लॉन्चर और बैक टू बैक फायर की जा रही मिसाइलें। भारत के इस शौर्य को देख चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ जाएंगी, क्योंकि भारत ने एक ऐसी उन्नत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम का लाइव प्रदर्शन किया जो पहाड़ और ऊंचाई वाले इलाके में छिपे दहशतगर्द और दुश्मनों के ठिकाने को पलक झपकते ही तबाह करने में सक्षम है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर की ताकत की बात करें तो त्रिशक्ति कोर केवल 44 सेकंड से भी कम समय में 40 से 75 किलोमीटर की दूरी के 12 रॉकेट दागने में सक्षम है। त्रिशक्ति कोर अपनी रफ्तार और सटीक निशाने से दुश्मन को धराशायी करने का दम रखती है। इस वीडियो को सेना की ओर से जारी किया गया है। आपको बता दें कि त्रिशक्ति कोर का सफल प्रदर्शन सिक्किम की दुर्गम पहाड़ियों पर किया गया है। एमपी के शाहजहांपुर से खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर बहुत ही दिलचस्प नजारा देखने को मिला। दरअसल एमपी की जो उच्च शिक्षा मंत्री है वो यहां पर उठक बैठक लगाते हुए नजर आए। और मंत्री जी अकेले ही उठक बैठक नहीं लगा रहे थे, उनके साथ उनके जो मित्र हैं, उनके दोस्त हैं, वो भी उठक बैठक लगा रहे थे। अब मंत्री जी और उनके दोस्तों का उठक बैठक का जो ये वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो हैरान करने वाला है। देखिए, मध्य प्रदेश के मंत्री इंदर सिंह परमार कान पकड़कर उठक बैठक कर रहे हैं, जबकि इनके साथ कुछ और लोग भी हैं जो सरेआम मंत्री जी के साथ उठक बैठक करते दिखाई दे रहे हैं। सरेआम मंत्री जी और बाकी लोगों की उठक बैठक करने की इस वीडियो को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। हैरानी की बात यह है कि सरेआम जब मंत्री जी और उनके साथियों ने उठक बैठक की तब उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं दिखी और सभी ठहाके लगाते हुए दिखे। सबके सामने उठक बैठक करते रहे। मध्य प्रदेश का बेहद ही दिलचस्प वीडियो शाहजहांपुर का है।
जहां सीएम मोहन यादव के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर उठक बैठक की। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार शारदा विद्यालय के पूर्व छात्रों के मिलन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जहां मंत्री इंदर सिंह परमार अपने दोस्तों के साथ स्कूल की यादों को जीते नजर आए और उठक बैठक कर टीचर द्वारा दी जाने वाली सजा को याद किया। इतना ही नहीं, मिलन समारोह के दौरान शिक्षा मंत्री और साथियों ने टेबलों को पीटकर तबले भी बजाए, जबकि कुछ मुर्गा बनकर अपने साथी को गुदगुदाया। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वोटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन दिल्ली से जुड़ी खबरें भी आज चर्चा में रहने वाली है, क्योंकि मतदान चल रहा है। यमुना में जहरीले पानी के बयान को लेकर ये शिकायत की गई है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जगमोहन मनचंदा नाम के शख्स ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीएनएस की धारा 192, 196, 197 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा एफआईआर में धारा 248A और 299 भी जोड़ी गई है। बता दें, ये केस कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया गया है। दरअसल यमुना में जहरीले पानी के बयान को लेकर ये शिकायत उनके खिलाफ दर्ज करवाई गई। और बड़ी खबर एक और आपको बता रहे हैं, अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर सीट के लिए जो उपचुनाव है उसके लिए भी आज वोटिंग चल रही है। मिल्कीपुर के 444 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। 210 बूथों पर वेब कास्टिंग और 25 पर वीडियोग्राफी की जा रही है। 71 मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात कर दिए गए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए नाक का सवाल है। वैसे तो अयोध्या की विधानसभा सीट पर कुल 10 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन असल मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के बीच में है। बीजेपी के चंद्रभानु पासवान, समाजवादी पार्टी के अजित प्रसाद के बीच ये मुख्य मुकाबला है। अजित प्रसाद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बीजेपी प्रत्याशी को हराया था। और ऐसे में ये जो मुकाबला मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का है, ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। एग्जिट पोल